अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो कि आपको इंशाल्लाह जिंदगी भर याद रहेंगी। इस ट्रिक के बाद आप किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को आसानी के साथ पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए। किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेंसेस आने चाहिए। लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं बिना टेंसेस के नॉलेज के। अगर आप जिस मर्जी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपने ये ट्रिक फॉलो कर ली, आप आसानी के साथ एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना हो तो उसके लिए 4 रूल है। आपको 4 रूल आने चाहिए। सबसे पहला रूल है, आपने ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। यानी कि पहला रूल है जो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के जो 4 रूल है, उसका पहला रूल है आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। उसके बाद दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल है चेंजेस का। चेंजेस में आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखनी होती हैं। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपने चेंजेस करनी होती हैं। ये मैं अभी समझाता हूं कि ये चेंजेस क्या है। अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, साथ में आपने बाय लगा देना है। तीसरा रूल हमारा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, साथ में बाय लगा देना है। अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ। फोर्थ रूल हमारा कहता है आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। फोर्थ रूल हमारा कहता है आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव कंडीशन में जाएगा। यानी कि मैं कुछ लिख रहा हूं, अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, इसको जब ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? हिम। अगर सब्जेक्ट हमारा शी है, इसको जब ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? हर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा दे है, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? देम। अगर सब्जेक्ट हमारा वही है तो इसको जब ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे क्या आ जाएगा? अस। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे आ जाएगा मी। तो यू का यू ही रहेगा। यानी कि ये सब्जेक्टिव कंडीशंस हैं और वो उनकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। यानी कि फोर्थ रूल में जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ये है तो उनको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उन ऑब्जेक्टिव कंडीशन में चेंज करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको चेंजेस का बता दूं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी हमारी तैयारी होगी। सबसे पहले मैं आपको चेंजेस बता दूं। अच्छा बच्चों, चेंजेस में आपने देखना है कि कौन सा जमाना आया हुआ है, उसको किस जमाने में चेंज करना है। इसके लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, लेकिन मैं टेंसेस की तरफ नहीं जा रहा, मैं उसका बैकअप प्लान बता रहा हूं कि आपने कौन से हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज कर देना है। तो कौन से वर्ब की फॉर्म हो तो किस में चेंज करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या डू आ जाए, या डज आ जाए, तो इसको आप इज एम आर में चेंज कर देंगे। यानी कि आपके पास किसी भी एक्टिव के सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए, तो उसको आप इज एम आर में चेंज कर दोगे। ये चेंजेस बता रहा हूं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या डिड आ जाए, तो इसको आप वाज वर्ब में चेंज कर दोगे। अगर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल हो, या शैल आ जाए, तो आपने सिंपली विल के साथ विल भी लगा देना है। अगर शैल आ जाए तो शैल के साथ शैल भी लगा दोगे। अगर एक्टिव के सेंटेंस के अंदर आपका हैज आ जाए, हैव आ जाए, या हैड आ जाए, अगर हैज आए तो आपने हैज के साथ बीन का इजाफा कर देना है। अगर हैव आ जाए, बिल्कुल इसी तरह हैव बीन लगा दोगे। अगर हैड आ जाए तो हैड बीन लगा दोगे। यानी कि इन चीज का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो उसके साथ आपने बीइंग का इजाफा कर देना है। यानी कि इन चीजों को आपने याद रखना है। किसी भी एक्टिव के सेंटेंस के अंदर ये चीजें आ जाए, तब जब आप उनको पैसिव में चेंज करोगे तो आपने इनमें चेंज कर देना है। ये आपने चेंजेस याद रखनी है।
और ये 4 रूल याद रखने हैं, तो आप किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को आसानी के साथ पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो हम इन 4 रूल की मदद से एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। पहला रूल कहता है ऑब्जेक्ट को उठाएं, सब्जेक्ट में चेंज कर दें। ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्रिकेट, इसको उठाना है, सब्जेक्ट के तौर पर लिख लेना है। इसको हमने शुरू में सब्जेक्ट के तौर पर लिख लिया, क्रिकेट हमारा शुरू में आ गया। दूसरा रूल है चेंजेस का। चेंजेस हम देखेंगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इधर मैंने चेंजेस में लिखा हुआ है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इज एम आर का इजाफा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ इज आता होता है, तो क्रिकेट के साथ हमने इज लगा दिया। ये हमारा चेंजेस वाला रूल भी क्लियर हो गया। तीसरा रूल कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, साथ में बाय लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड, साथ में क्या लगाना है? बाय। चौथा रूल क्या कहते हैं हमारा? चौथा रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दें। सब्जेक्ट है हमारे पास ही, इसको अब ऑब्जेक्ट के तौर पर चेंज करेंगे। देखें मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही है, इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हिम आएगा, यानी उसकी कंडीशन चेंज कर देनी है। सब्जेक्टिव कंडीशन को उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन में चेंज करेंगे। अब ही है सब्जेक्ट, इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। ये एक्टिव का सेंटेंस था हमारे पास, ही प्लेज क्रिकेट। इसको जब हमने पैसिव में चेंज किया, आ गया क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। देखें हमने आसानी के साथ एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे प्लेड हॉकी। हमने पास्ट डेफिनेट का टेंस लिखा है, दे प्लेड हॉकी, हमारे पास एक्टिव का सेंटेंस है। अब पहला रूल कहता है ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास हॉकी, इसको लेके आना है सब्जेक्ट के तौर पर। हॉकी आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। उसके बाद चेंजेस में देखना है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब देखना है। अब इधर वर्ब आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। इधर देखे मैंने बताया हुआ है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो उसके साथ वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हॉकी के साथ क्या आएगा? वाज, ये हमने लगा दिया। तीसरा रूल कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, साथ में बाय लगाना है। वर्ब की अब थर्ड फॉर्म प्लेड, इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, साथ में क्या लगा देंगे? बाय। चौथा रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। सब्जेक्ट है हमारे पास दे, इसको ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन में, यानी कि देम आ जाएगा। फिर ये देखें अगर हमारे पास दे हो तो जब ऑब्जेक्टिव कंडीशन में चेंज करेंगे तो देम लिख देंगे। अब इस तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं, ही विल राइट अ लेटर। ये एक्टिव का सेंटेंस है, ही विल राइट अ लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, अ लेटर, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। दूसरे नंबर पे चेंजेस देखें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की। अब इधर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया विल आ जाए या शेल आ जाए आपका हेल्पिंग वर्ब, जब इसको आप पैसिव में चेंज करोगे तो विल के साथ बी लगा दोगे, शेल होगा तो शेल के साथ बी लगा दोगे। अब विल आया हुआ है तो विल के साथ सिंपली विल बी लगा देना है, सिर्फ बी का इजाफा कर देना है। चेंजेस हमारी क्लियर हो गई। तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, साथ में बाय लगाना है। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न, साथ में क्या लगा देना है? बाय। चौथा रूल कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। सब्जेक्ट है हमारे पास ही, इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं। बच्चों मेरी बात याद रखनी है, जितनी ज्यादा हम एग्जांपल्स करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी हमारी अच्छी तैयारी होगी। वी हैव डन आवर वर्क, ये एक्टिव का सेंटेंस है, वी हैव डन आवर वर्क। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारे पास आवर वर्क। उसके बाद चेंजेस में आ जाए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अब इधर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है हैव। इधर मैंने मेंशन किया हुआ है अगर हैज आ जाए, हैव आ जाए या हैड आ जाए
तो इनके साथ सिर्फ बीन का इजाफा कर देंगे, यानी हैज हो तो हैज बीन, हैव हो तो हैव बीन, हैड हो तो हैड बीन। अब हैव आया हुआ है, आवर वर्क सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगता होता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज बीन का इजाफा कर देंगे। तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, साथ में बाय लगाना है। अब डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसके साथ क्या लगा देंगे, बाय। चौथा रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास वही, इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन में चेंज कर देंगे, अस आ जाएगा। किधर गया वही, ये रहा, वही को हमने अस में चेंज कर दिया। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क, ये एक्टिव का सेंटेंस है। आई एम डूइंग माई वर्क, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। अच्छा बच्चों, एक और अहम बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाते हैं किसी भी एक्टिव के सेंटेंस के अंदर, उनके हेल्पिंग वर्ब हम चेंज नहीं करते। तो यहां पे आप लिख दें नो चेंज, यानी अगर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे एक्टिव के सेंटेंस में आ जाए तो इनके हेल्पिंग वर्ब हम चेंज नहीं करते, यानी इनको किसी और जमाने में तब्दील नहीं किया जा सकता। अब इधर एम आया हुआ है, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसी वजह से मैं बता रहा हूं। सबसे पहला रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। ऑब्जेक्ट है हमारे पास माई वर्क, तो माई वर्क सब्जेक्ट के तौर पर आ गया। दूसरे चेंजेस में हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर जो है इनको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है तो उन्हीं के रहेंगे। माई वर्क है तो इसके साथ इज आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमने उसी जमाने के ही रखने हैं। उसके बाद अब डूइंग आया हुआ है, डूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इधर मैंने आपको बताया अगर आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म आ जाए तो उसके साथ बीइंग का इजाफा कर देंगे, तो यहां पे आपने बीइंग लगा देना है। उसके बाद तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में बाय लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन, तो साथ में क्या लगाएंगे, बाय। उसके बाद चौथा रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। सब्जेक्ट है हमारे पास आई, इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन में करेंगे, मी आ जाएगा। यानी कि ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, प्रैक्टिस इसी वजह से करवाई ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। इसी तरह घर में बैठे एक्टिव के सेंटेंस लिखें, उनको फिर पैसिव में चेंज करें, इन 4 रूल को नजर रखते हुए, यानी कि इन 4 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को आसानी के साथ पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये 4 रूल आने चाहिए, और चेंजेस इन वर्ब की फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है ये आना चाहिए। उसके बाद किन सब्जेक्टिव कंडीशन को ऑब्जेक्टिव कंडीशन में चेंज करना है ये आना चाहिए। अगर ये चीजें आप आती हैं तो आप किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को आसानी के साथ पैसिव में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।